तो दोस्तों, इस साल की तवक्का से कहीं ज़्यादा देर बाद गर्मी के दिन आए हैं। गर्मी पर कुत्तों के मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल हो सकते हैं। स्याह कोट वाले कुत्तों के हल्के कोट वाले जानवरों की निस्बत ज़्यादा गर्मी जज़ब करने की सलाहियत होती है। ज़्यादा वज़न वाले कुत्तों को गर्मी के झटके और पानी की कमी का, जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, उसका ख़तरा ज़्यादा होता है। यहाँ पे कुत्ते के लिए मौसम गर्मा को मज़ीद काबिल बर्दाश्त और मज़ेदार बनाने के लिए कुछ तरीक़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं मोहम्मद गदीर और आप देख रहे हैं पेट गुरु चैनल। तो दोस्तों, अपने जानवर को सुबह सवेरे और देर शाम ढलने के बाद इसको सैर पर लाजमी लेके जाएं और इन चंद ज़रूरी बातों का ज़रूर ख्याल रखें कि अपने जानवर को भगाए मत, आहिस्ता से चलें, वक्फे लें और यकीनी बनाएं कि अपने साथ पानी को ज़रूर कैरी करें। अगर आप अपने कुत्ते को सुबह या शाम हो जाने के बाद बाहर नहीं ले जा सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दोपहर के वक्त दरअसल गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जानवर के पंजे फट सकते हैं। तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आप उसके पंजों के नीचे पावैक्स को ज़रूर यूज़ करें। पावैक्स दरअसल आपके जानवर के पंजे में अच्छी तरह फैल जाती है और इसके पंजों को फटने से बचाती है और हीट के असरात को भी कम करती है। गर्मियों के दौरान तैराकी एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप अपने कुत्ते को ठंडा भी रख सकते हैं और इस दौरान वो वर्जिश भी करता रहेगा, जो उसके लिए बेहतरीन है। यकीनी बनाएं कि आप अपने कुत्ते के लिए हमेशा ताज़ा और साफ़ पानी पीने के लिए मौजूद रखें। इस पानी के मुतबादिल उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की मिकदार भी देते रहें। इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसा कि आप दूध, दही, कच्ची लस्सी जैसा कि फल और नारियल भी दे सकते हैं। और इस बात को याद रखें कि कुत्तों को इंसानी तवानाई की मशरूबात ना दें, मसलन बोतल वगैरह या दूसरी एनर्जी वाली अशिया से दूर रखें जो कि इंसानों की ज़रूरत में होती हैं। गर्म मौसम के दौरान भूख में कमी आ जाना एक मामूली सी बात है, जो कि इंसानों को भी इसका सामना करना पड़ता है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कुछ हज़रात इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, लिहाजा ख़ुसूसन खाने के साथ इसको शोरबा, दही या माया जैसी आप इसकी खुराक में शामिल कर सकते हैं, जिसके साथ इनके जिस्म का पानी और खुराक दोनों पूरी होती रहेंगी। गर्मियों में कुत्तों को दरअसल ठंडक की शदीद तलब होती है और अगर इन्हें ठंडी जगह मुहैया ना की जाए तो इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा घुटन, मुशक्क़त का सांस लेना, आंखों में खून का उतराना, जिन्हें हम ब्लड शॉट भी कहते हैं, दिल की धड़कन में इजाफा हो जाना, बेचैनी पैदा हो जाएगी, जो कि डिहाइड्रेशन की अलामत है, जिन पर नज़र रखना बहुत लाजम है। दोस्तों, हमने कभी ना कभी कुत्तों को मुंह से झाग फेंकते हुए तो ज़रूर देखा होगा। अगर ऐसा कभी आपके पेट के साथ हो तो फौरी तौर पर वेटनरी से रब्ता करें। गर्मियों में गीले तौलिए का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। गर्मियों के दौरान अपने कुत्ते का दर्जा हरारत कम रखना ज़रूरी है। अपने कुत्ते को टहलने के बाद कुछ देर के लिए लेटने दें। रेत, आइस क्यूब, आइस के पैन के सामने पंखा रखना, फर्श पर थोड़ा सा पानी छिड़कना और एयर कंडीशनर सभी आपके कुत्ते को ठंडा रखने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा अपने कुत्ते को जितना भी वो खो सकता है खोदने दीजिए। दरअसल कुत्ते खुदाई इसलिए करते हैं ताकि वो सतह ज़मीन के नीचे से ठंडी जगह को ऊपर ला सकें, यानी कि रेत या ठंडी नरम मिट्टी, वो उसको ऊपर लाकर उसके ऊपर बैठ सकें और अपना टेम्परेचर जो है वो बराबर कर सकें। अगर आपका भी यही ख्याल है कि जानवर के सारे बाल उतारने से इसे गर्मी कम लगेगी तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। असल बालों की परतें जानवर को गर्मी और सर्दी दोनों में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। तो अपने जानवर के सारे कोट को ट्रिम ना किया जाए, बस गैर ज़रूरी और लंबे बालों को थोड़ा थोड़ा काट दिया जाए। अपने जानवर के साथ एक रूहानी ताल्लुक़ ज़रूर कायम करें और अपनी अक्ल से काम लेना स्टार्ट कीजिए। जब भी कोई शक व शुबा वाली बात हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। मेरे ख्याल में इस जानवर से ज़्यादा आज तक मैंने अपनी हयात में कोई भी चीज़ इतनी वफ़ादार नहीं देखी। जितना मर्ज़ी गुस्सा कर लो, महत पीट लो, लेकिन ये आखिर आपके कदमों में ही जान वार देता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं।